हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ स्वामी विवेकानंद जी का विश्व प्रसिद्ध शिकागो भाषण आसान हिंदी में। मैं आपकी दोस्त सोनिया अरवानी और आप हैं मेरे चैनल द जॉय ऑफ रीडिंग पर। 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में ऐसा भाषण दिया जिसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ भाषणों में से एक का दर्जा दिया गया है। न सिर्फ अमेरिका बल्कि संपूर्ण विश्व को उस दिन याद दिलाया गया कि भारत विश्व गुरु क्यों है। ये वही भाषण है दोस्तों जिसमें एक 30 वर्षीय युवा वक्ता के केवल शुरुआती 5 शब्दों पर 2 मिनट तक सभा में उपस्थित सभी श्रोताओं ने निरंतर तालियां बजाईं। क्या जादू था इस भाषण में, आइए जानते हैं। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में हुए इस विश्व धर्म संसद में पूरी दुनिया के अलग अलग देशों के प्रतिनिधि धर्म पर विचार विमर्श करने एकत्रित हुए थे। एक एक करके सभी प्रतिनिधि मंच पर आने लगे और अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ सिद्ध करने की होड़ में लग गए। फिर बारी आई भारत की। स्वामी विवेकानंद जी जब मंच पर पहुंचे तो उनके प्रथम 5 शब्द थे सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका वासी बहनों और भाइयों। ये शब्द श्रोताओं के दिल पर ऐसे लगे कि पूरे 2 मिनट तक लगातार तालियां बजती रही। इतना अपनत्व था इन शब्दों में। स्वामी जी ने भारत की महानता, जो किसी को भी पराया और तुच्छ नहीं समझती, सभी को एक ही दृष्टि से देखती है बिना किसी भेदभाव के, का परिचय करवा दिया था अपने संबोधन मात्र से। भाषण तो अभी बाकी था। वे आगे बोले, आपने जिस सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है उसके लिए मेरा हृदय से आभार। विश्व में सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सभी धर्मों का उद्भव जहां से हुआ है उस सनातन भूमि की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं और सभी संप्रदायों और मतों के कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस मंच पर से बोलने वाले उन वक्ताओं का भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने पूर्वी देशों के प्रतिनिधियों का उल्लेख करते हुए आपको यह बतलाया कि सुदूर देशों के ये लोग सहिष्णुता का भाव अन्य देशों में प्रसारित करने के गौरव का दावा कर सकते हैं। मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूं जिसने सारे विश्व को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों की शिक्षा दी है। हम लोग न केवल सार्वभौमिक सहिष्णुता में विश्वास करते हैं बल्कि सभी धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार भी करते हैं। मुझे एक ऐसे देश से होने का गर्व है जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। मुझे ये बताते हुए गर्व होता है कि हमने यहूदियों के सर्वोत्तम बचे हुए समूह को दिल से अपने यहां स्थान दिया, जिन्होंने उसी वर्ष दक्षिण भारत आकर शरण ली जिस वर्ष उनका पवित्र मंदिर रोमन अत्याचारों के चलते धूल में मिला दिया गया था। मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में अभिमान का अनुभव करता हूं जिसने महान पारसी राष्ट्र के बचे हुए अंश को शरण दी और जिसका पालन वह अब तक कर रहा है। भाइयों, मैं आप लोगों को एक स्तोत्र की कुछ पंक्तियां सुनाता हूं जिसे मैं अपने बचपन के दिनों से दोहराता आ रहा हूं और जिसे लाखों लोग रोज दोहराते हैं। जैसे विभिन्न नदियां अलग अलग स्रोतों से निकलकर अंत में समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही हे प्रभु, अलग अलग प्रवृत्तियों के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े या सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में तुझ में ही आकर मिल जाते हैं। यह सभा, जो अब तक आयोजित सबसे सम्माननीय सम्मेलनों में से एक है, गीता में बताए हुए इस अद्भुत सिद्धांत का
अपने आप में एक प्रमाण है और जगत के प्रति उसकी घोषणा है। गीता से उद्धृत उपदेश, जो कोई मेरी ओर आता है, चाहे किसी भी प्रकार से हो, मैं उसको प्राप्त होता हूं। लोग भिन्न भिन्न मार्गों द्वारा प्रयत्न करते हैं, जो अंततः मुझ तक ही पहुंचते हैं। सांप्रदायिकता, हठ धर्मिता और उसकी विभत्स उत्पत्ति कट्टरता ने इस सुंदर धरती पर बहुत लंबे समय तक राज कर लिया। ये पृथ्वी को हिंसा से भर चुकी है, बार बार मानव रक्त से नहलाती रही है, सभ्यताओं का विनाश कर चुकी है और समूचे देश को निराशा के गर्त में ढकेल चुकी है। अगर ये विभत्स राक्षसी बुराइयां ना होती तो मानव समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक प्रगति कर चुका होता। पर अब उनका समय आ गया है और मैं ये पूरे दिल से आशा करता हूं कि आज सुबह इस सभा के सम्मान में जो घंटा ध्वनि हुई है, वह समस्त प्रकार की कट्टरता का, तलवार या कलम द्वारा किए जाने वाले सभी अत्याचारों का तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारस्परिक दयाहीनता का मृत्यु निनाद सिद्ध हो। भाषण समाप्त। तो दोस्तों, आशा है मैं स्वामी जी के शब्दों के साथ न्याय कर पाई और आसान शब्दों में इस ऐतिहासिक भाषण को आप तक पहुंचा पाई। अब विदा दीजिए, जल्द लौटूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक कीप स्प्रेडिंग द जॉय ऑफ रीडिंग। नमस्कार।